हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज का यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपके हिंदी गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण गद्यांशों की सीरीज स्टार्ट हो रही है। बच्चों, मैंने इसमें उन्हीं गद्यांशों को सम्मिलित किया है जो आपकी कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं और आपके मॉडल पेपर में भी दिए गए हैं। तो बच्चों, हम आज अपने इस वीडियो में एक ऐसे ही चुने हुए गद्यांश के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम देखते हैं हिंदी साहित्य का एक गद्यांश और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर। बच्चों, हम देखते हैं यह जो हमारा गद्यांश है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित शीर्षक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और यह आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कई बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, गद्यांश में लिखा हुआ है कि विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा होती है, यानी जो विश्वास पात्र मित्र होते हैं उनसे भारी रक्षा होती है। विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं इसके नीचे भी कुछ लाइनें दी गई हैं। यहाँ पर ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें इसके नीचे भी दी गई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ से बच्चों कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यह हमारा गद्यांश हो गया। तो ऐसा ही हमारे पाठक जो हमारा कह सकते हैं पेपर होता है, तो उसमें एक ऐसा ही गद्यांश दे दिया जाता है और उस गद्यांश से जुड़े हुए नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। उसी गद्यांश से छांटकर उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं इसी गद्यांश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो बच्चों, हम देखते हैं इनके प्रश्न कौन कौन से हो जाएंगे। प्रश्न होंगे हमारे, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं कि उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, या आप कह सकते हैं अथवा में दिया गया है लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए गए हैं। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि हमें मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। देखते हैं यहाँ गद्यांश में, ये देखते हैं बच्चों हम हमारा जो गद्यांश है, यहाँ पर हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे और जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाता है। यानी उत्तम मित्र से क्या क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए कि एक सच्चा मित्र हमारे संकल्पों को दृढ़ रखता है, त्रुटियों से हमें बचाता है, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें वह सचेत करता है, हतोत्साहित होने पर हमें उत्साहित करता है, और यही अपेक्षा हमें एक अच्छे मित्र से रखनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है।
विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर बच्चों हम उत्तर में बता दे रहे हैं आपको कि जो एक विश्वास पात्र मित्र होता है विश्वास पात्र मित्र, उसकी तुलना एक औषध से की गई है। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषध है। क्या है? औषध है। अर्थात एक विश्वास पात्र मित्र की तुलना एक औषधि से की गई है कि जिस प्रकार एक अच्छी औषधि रोगी के रोगों को दूर कर देती है, ठीक उसी प्रकार एक जो विश्वास पात्र मित्र होता है वह उसके संस्कारों और उसके बुरे संस्कारों और दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर तीसरा और अंतिम प्रश्न कह सकते हैं गद्यांश का, कि सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है? सच्चे मित्र को माता जैसा स्नेह, यानी सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है? तो जो एक सच्चा मित्र होता है वह, यहाँ पर हम गद्यांश से ही आपको ये उत्तर छांट कर बताएंगे। यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि जो एक सच्चा मित्र होता है वो अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता देती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है एक सच्चा मित्र माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार्ग से हटा करके सत्यता की मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए सच्चे मित्र को माता के समान बताया गया है। यानी एक जो सच्चा मित्र होता है वो माता के समान धैर्य रखता है। ठीक है, और वह हमें कुमार्ग के मार्ग से हटा करके सत्यता रूपी मार्ग की ओर ले जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, और हम अपने एक अगले वीडियो में एक नए गद्यांश के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।